स्वागत है आपका जी न्यूज की स्पेशल कवरेज में, जो कि एशिया कप से जुड़ी है। तो कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं जब दुनिया का सबसे बड़ा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है। तो आप सब भी तैयार हो जाइए पॉपकॉर्न पार्टी और पटाखों के लिए। श्रीलंका के कैंडी में यह मैच होने वाला है और इससे पहले जी न्यूज के स्टूडियो में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हम लेकर आए हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अभिषेक मनचंदा और प्रशांत कपूर। साथ ही हैं हमारे साथ आकाश चोपड़ा भी। और ये स्पेशल शो खास इसलिए और भी है क्योंकि पाकिस्तान से हमारे साथ हम न्यूज भी जुड़ रहा है। समर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। यहाँ तो हर कोई बहुत एक्साइटेड है और जाहिर है जिस तरह से पाकिस्तान का एक पेस अटैक पिछले काफी अरसे से भारतीय टॉप ऑर्डर की विकेटें उड़ाता आ रहा है। और कल भी हम देख रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह का जब पेस अटैक जब स्टार्ट होगा भारतीय बैट्समैनों के खिलाफ, तो एक तो आपके प्लेयर जो है केएल राहुल, वो तो जो पिछले 2 मैचेस में उनके साथ हुआ, उसके बाद तो वो शदीद नफ्सियाती दबाव का शिकार हो गए, पाकिस्तान वाले मैच से ही बाहर हो गए। और बाकी खिलाड़ियों की भी पता लग रहा है कि नींदें उड़ी हुई हैं। कोई वहां पे कोई साइकोलॉजिस्ट भी हायर कर लिया गया है जो कि खिलाड़ियों की जरा नफ्सियाती काउंसलिंग कर रहा है कि डरे मत, अच्छा मैच होगा, डरिए मत, क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, हार जाएंगे, क्या होगा। तो ये क्या चल रहा है वहां पे, जरा बताएं। काफी ज्यादा सुना है बड़े स्ट्रेस में आपके खिलाड़ी। समर भाई, स्ट्रेस इसलिए, मतलब मुझे लगता है स्ट्रेस तो आपको होना चाहिए क्योंकि आपको ये पता है ना कि इंडिया से मैच है, नेपाल से दोबारा मैच नहीं हो रहा आपका। ये मालूम है ना आपको? जी हाँ बिल्कुल। हमारा स्टार्ट बड़ा अच्छा था नेपाल के खिलाफ और जाहिर आपको तो नेपाल वाला हमारा स्टार्ट देख के पता लग गया होगा कि पाकिस्तान के तेवर जो है वो बड़े खौफनाक है, बड़े खतरनाक हैं। समर भाई, स्टार्ट देखकर तो आपको पता लग गया होगा कि, मैं कह रहा हूँ स्टार्ट तो देखकर आपको पता लग गया होगा किस तरीके से होने वाला है मैच, क्योंकि नेपाल ने स्टार्ट तो आपकी खराब कर दी थी। बाबर के तेवर देख लिए आपने ना, अभी तो बाबर ने हल्की सी झलक दिखाई है 150 की। तो आप जब मैच होगा तो फिर आप देख लीजिएगा, बड़े बड़ों की नींदें उड़ गई। आपके बॉलर जो हैं वो परेशान हैं, बड़ी सुना नजरें जमा के देखते रहे बाबर की बैटिंग को कि कहां वीक पॉइंट मिलेगा बाबर का, जहां हम उसकी विकेट ले सकते हैं। बड़ा मुश्किल है, बाबर को आउट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है भारतीय बॉलर्स के लिए। बड़े घबराए हुए सुने। जरा मैं आपको बता दूं, जरा एक्सपर्ट्स की तरफ से चलते हैं, उनकी राय जरा ले लेते हैं कल के मैच के बारे में, फिर आगे चलते हैं। बड़ा बैंटर चलना है, बड़ी बातें होनी है। बिल्कुल। सकी भाई, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कल के मैच के वाले से? बड़ा मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, किसे फेवरेट देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप सबको नमस्ते। जितने भी बॉर्डर के उस पार हमारे भाई दोस्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आकाश, आपको भी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी। बहुत बड़ा मैच है वाकई, इसमें कोई शक नहीं है। जितना बड़ा मैच होता है उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं और प्रेशर भी उतना ज़्यादा आ जाता है दोनों के ऊपर, और दोनों टीमों के ऊपर होता ही। और यही क्लास है खिलाड़ियों की कि प्रेशर कैसे ऑब्जर्व करता है एज ए टीम और एज ए प्लेयर भी। देखें, ये तो मैच तो है बहुत आंकड़े वाला होने वाला है, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत अच्छी है और पाकिस्तान की टीम इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में भी है। तो दोनों टीमें जो हैं वो कल का मैच बहुत ज़बरदस्त खेलने वाले हैं। अगर मैं खाली पाकिस्तान का कह दूं कि जी पाकिस्तान जो है कल मार देगा, ये है वो, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया की टीम जो है 50 ओवर में उनका रिकॉर्ड पास में, खैर जब एज ए क्रिकेटर हम इतना पीछे नहीं जाते, ऑन द डे देखते हैं, बट पास में इनके स्टैट्स हमारे से बेहतर नजर आ रहे हैं। आपसे मेरे को ये पूछना था कि आपने पाकिस्तान की टीम को काफी स्ट्रांग बताया, पर मेरे ख्याल से वो कुदरत का निजाम तो दोबारा से रेडी नहीं है सकी भाई। आपको कुछ पता नहीं, कुदरत का निजाम चल जाए फिर दोबारा आप भी इनकार नहीं करेंगे कुदरत के निजाम पे। आकाश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? आप और हम यहाँ बैठे हैं, कुदरत का निजाम है, दुनिया में आना भी कुदरत का निजाम है। कुछ पता नहीं कहाँ होते आप, जमीन के ऊपर है, जमीन के नीचे भी जा सकते हैं। बिल्कुल। आकाश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? नहीं, मैच मेरे हिसाब से अच्छा मैच होगा, क्योंकि बात सकी भाई ने ठीक की है। सकी भाई कैसे हैं आप? ये उम्मीद यही है कि अच्छा मैच होगा। आपके अलग कुछ मसले हैं, हमारे भी कुछ मसले हैं, और अभी के लिए जरूर इंडिया पाकिस्तान है, पर ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, भाई तैयारी हो रही है, वो वर्ल्ड कप भी तो जीतना है। तो उसके लिए जब घर पे आया है ये एशिया में, जब वर्ल्ड कप होगा तो उसकी तैयारी के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे, मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपके टॉप के 2 हमने आउट कर लिए तो फिर सडनली हम अच्छा फील करेंगे, अगर आपने हमारे कर लिए तो आप अच्छा फील करोगे। चलो भाई अब जरा चलते हैं जहां पर खिलाड़ी इंजरी से वापस आ रहे हैं। तो शायद पहली बार होगा ऐसा ना कि आपके और हमारे मसले ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। आपके पास वो आगा सलमान आएंगे, हमारे पास श्रेयस अय्यर आएंगे, आपके पास इफ्तिकार आएंगे, 100 बनाए नेपाल पे, लेकिन वहां पे हो सकता है हमारा कोई और बच्चा आ रहा हो खेलने के लिए। तो वो सवाल ऑलमोस्ट एक जैसे सवाल है। बॉलिंग हम दोनों की अच्छी है, हमारी जरा ज्यादा अच्छी है। क्यों वसीम भाई?
देखिए प्रॉब्लम तो जैसे आकाश ने कहा कि दोनों टीमों के सिमिलर हैं कि रिकॉर्ड्स की भी सकलैन ने भी बात की है कि उसमें एक चीज जो तय है कि इंडिया की सक्सेस के पीछे उनके जो टॉप 3 बैट्समैन थे मोस्टली उसमें से कोई ना कोई 100 करता था तो इंडिया मैच जीतता था। और यही चीज पाकिस्तान की भी अगर आप देखते हैं, बाबर है, इमाम है, फखर है, हैवी टॉप 3 हमारा भी रहा है। अब मैच तो डेफिनेटली ऑन द डे हम पिछली बातों को स्टैट्स रिकॉर्ड्स हर चीज चली जाती है साइड के ऊपर। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो मैच शुरू होता है टॉस से कि उस दिन किसने बेहतर तरीके से एक तो प्लान किया हुआ मैच को, साथ में करंट फॉर्म डेफिनेटली आपकी मैटर करती है, लेकिन जो प्रेशर हैंडलिंग है तो वो दोनों तरफ कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, स्पेशली इंडो पाकिस्तान के मैचेस का, तो वो वहां पे जो बेहतर हैंडल करेगा उसको एज हासिल है। अब थोड़ा सा जो बॉलिंग की बात है, डेफिनेटली उसमें फास्ट बॉलिंग में तो पाकिस्तान को एज हासिल है। और उसको अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इंडिया का अगर हम टॉप ऑर्डर है उसको आउट करना है तो इस टाइम दुनिया के बेस्ट बॉलर्स कौन से हैं नए बॉल के, और स्पेशली लेफ्ट आर्मर जिसके अगेंस्ट उनके वैसे ही उनके बैट्समैन वो स्ट्रगल करते हैं, तो वी हैड अ वेरी गुड चांस कि शाहीन अफरीदी नए बॉल से हमें विकेटें लेके देते हैं। नसीम की भी बॉल स्विंग होती है क्योंकि मूविंग बॉल से प्रॉब्लम तो हर बैट्समैन को ही होता है, लेकिन वाइट बॉल में भी स्पेशली अगर मैंने देखा है कि बॉल आपका सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, तो बड़े बड़े बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। जब लास्ट टाइम वाइट बॉल से जो मैच हुआ था, जो टॉप के बैट्समैन उनको आउट किया जाए। सर जब लास्ट टाइम वाइट बॉल से मैच हुआ था तो वो मेलबर्न में जो छक्का लगाया था वो सिडनी जाकर गिरा था, जो विराट कोहली ने लगाया था। और प्रशांत और अभिषेक मेरे साथ है, तो प्रशांत बताओ तुम्हें कि यार नहीं वो नए बॉल की बात हो रही थी ना, वो मेरे ख्याल में रोहित थे और साथ में के राहुल थे शायद, वो शायद भूल गए कि वो नहीं सर देखो पाकिस्तान का मैच ना बड़ा मैटर होता है। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच बड़ा मैटर है, और जहां मैटर बड़े होते हैं वैसे आपको पता है वहां कौन खड़े होते हैं, किंग कोहली खड़े होते हैं। तो देखो कोहली भाई का खौफ तो सबको है, और खेला था और इंडिया शायद शुरू में बाहर हो गए थे। नहीं और आप टॉप 3 बैट्समैन की, इन्होंने टॉप 3 बैट्समैन के बारे में भी बात करी कि टॉप 3 हमारा 100 मारता था। सर आप भूल रहे हो, हमारा टॉप 3 200 मारता है। आपकी तरफ नहीं, हमारे टॉप 3 सर 200 मारने वाले हैं। और जो आप जिस फास्ट बॉलर की जो तिकड़ी की आप बात कर रहे हो, उनको सर हमने देखा था कि मेलबर्न में किस तरीके से क्या खेल हुआ था। आकाश भाई उन्होंने तो आपको चकरा दिया था बिल्कुल। क्या बात कर रहे हो, तो नीचे आके विराट कोहली अगर आपकी इज्जत बचा गए, वरना तो आप लोग मारे गए थे उस दिन, बड़ी बुरी तरह से हार रहे थे आप मैच। नहीं वसीम भाई, लेकिन क्या कहते हैं इसमें एक है ना कि अगर मान भी लिया जाए, और मैं मानने को तैयार हूं एक्चुअली कि शाहीन, नसीम, हारिस, शायद वो 3 फास्ट बॉलर हम 3 अपने रखते हैं, तो बुमराह इंजरी से वापस आ रहे हैं, सिराज, शमी, सिराज नए हैं, पर सच बात यह है कि वहां पे अगर फखर, इमाम के सामने वो रोहित शर्मा और विराट कोहली, साथ में एक शुभमन गिल हो, तो फिर वहां पलड़ा थोड़ा ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाता है ना, कि हमारी शायद बैटिंग वो 1, 2, 3 में ज्यादा आपको एक्सपीरियंस दिखेगा, आपके बॉलर्स में हम कह रहे हैं ज्यादा पोटेंशियल दिखेगा, तो फिर कहानी यहां पे मुझे तो बराबर लग रही है। थोड़ी सी जो ज्यादा बॉलिंग अच्छी लगती है, वो सामने बैटिंग उतनी ज्यादा अच्छी आपको वो भारत के जानिब से मिलने वाली है। और एशिया कप के रिकॉर्ड्स मत भूलिए सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि 50 ओवर फॉर्मेट है, आप एशिया कप के रिकॉर्ड्स मत भूलिए 50 ओवर्स में, कि किस तरीके से जो रिकॉर्ड्स हैं वो इंडिया की तरफ झुके हुए हैं। रिकॉर्ड टूटने के लिए, बदलने के लिए ही बनते हैं सर। ये बात तो आप पिछले 25 सालों से कह रहे हो सर, पिछले 25 हर बार ओडीआई वर्ल्ड कप आता है तब भी आप यही बात कहते हो कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बने हैं, और टूटते फिर उसके बाद पाकिस्तान में क्या है अभिषेक भाई? वर्ल्ड कप में भी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। वो जो भरम की आप बात करते थे, वो भरम भी टूट चुका वर्ल्ड कप के अंदर, हमने आपको हराया मैच। समर भाई, अरे समर भाई थोड़ा सा रुक के, मतलब थोड़ा सा वहां पे भी आप विंटर्स लेके आइए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने एशिया कप के रिकॉर्ड देखे कि नहीं देखे? मतलब अगर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की देखते हैं, तो जहां इंडिया एक तरफ 7 जीत जाता है, वहां पे पाकिस्तान 2 ही जीत के रहता है। और आप अभी थोड़ी देर पहले बाबर आजम के लिए कह रहे थे कि उनकी जो आपने, मतलब अच्छी नहीं थी मानना पड़ेगा, लेकिन जो कैचेस छूटे थे आप उसको नजरअंदाज कैसे कर रहे हैं समर भाई? 2 ही मैच ज्यादा जीते समर भाई, लेकिन जडेजा भी तो नहीं थे ना नेपाल के पास कैच पकड़ने के लिए, तभी तो बाबर जी के पहुंचे 151। समर भाई, टीम इंडिया के जो फील्डर्स हैं वो हाथों में तेल लगाकर फील्डिंग नहीं करेंगे नेपाल की टीम की तरह, ताकि जो आपके बाबर आजम है उनको 3-4 जीवनदान मिल जाए। आपके लिए फखर जमान ही काफी है भाई हमारा, ऊपर से फखर जमान को आउट करेंगे तो तब वो 9 बॉल तो उसके खिलाफ कोई नहीं करेगा कम से कम। सबको पता है कि फखर को 9 करा दी तो फिर बड़ा मुश्किल है संभालना फखर को। फिर मेरा ख्याल है ये जो भाई ने ये गाड़ी क्रिएट हुआ था पिछली बार वर्ल्ड कप में। लेकिन नो बॉल की बात नहीं करें समर भाई तो अच्छा है, थोड़ा टची टॉपिक है। 9 बॉल ही आ गई थी। नहीं मैं सिर्फ वैसे कह रहा हूँ, नो बॉल की बात नहीं करें तो टची टॉपिक है। आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आमिर से पूछ लीजिए। आपको मैच जिताया था बाय द वे। आकाश मुझे लगता है ये जो आपके भाई है ना, ये पीछे वाला मिरर देख के गाड़ी चलाते हैं, आगे वाला नहीं देखते ये। सकी भाई मैं कह रहा हूँ कि देखो नो बॉल का कहना, देखो नो बॉल की तो बात ना करें, क्योंकि वो थोड़ा सा टची टॉपिक हो जाता है, दिल पे लगती है।
तो उसको रहने देते हैं, बाकी बात करते हैं। बिल्कुल। और सकी भाई मैं वैसे आपसे पूछना चाहूंगा, सकी भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान में, मैं सीधे सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि पहला नंबर और दूसरा नंबर आप किसको दे रहे हो? क्या मतलब पहला नंबर दूसरा मतलब नंबर? टॉप नंबर 1 नंबर 2 क्या है, पहला क्या है, पहली टीम कौन सी होगी, दूसरी टीम कौन सी होगी अगर पूरे एशिया कप? ओडीआई की रैंकिंग में 1-2 नहीं, मैं सकी भाई से पूछना चाहता हूं। यानी आप कह रहे हैं फेवरेट की बात कर रहे हैं ना दोनों में से? हाँ, नंबर 1 और नंबर 2 फेवरेट की बात कर रहे हैं। फेवरेट में नंबर 1 क्या है? यार देखो, इस वक्त तो मैं यकीन करेंगे 50-50 है दोनों। किसी ये नहीं कि पाकिस्तान को कह दूं, आकाश ने भी जो बात कही कि अगर हमारी बॉलिंग अच्छी है तो आपकी बैटिंग में एक्सपीरियंस ऐसा है और आपकी बॉलिंग थोड़ी सी उस तरह की नहीं जिस तरह की हमारी बॉलिंग यूनिट है। मगर अगर आप देखा जाए, सबको अगर देखेंगे तो आपको दोनों ऐसे लगेगा ऑन द डे कौन किस तरह तैयार होके आता है और कौन किस तरह की क्रिकेट खेलता है। और बातें गई कि भी ऊपर से 1-2 आउट कर दिए जी हम मैच जीत गए, 11 के 11 चलेंगे। ये T20 नहीं है, ये 50 ओवर की गेम है। इसमें भी आपको पूरी स्किल्स 50 ओवर तक लेके जानी पड़ेंगी। अगर पाकिस्तान ने ऊपर से शाइन ने 1-2 आउट कर दिया, आप ये नहीं समझेंगे कि भी मैच जीत गया, आप खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, आपको पूरा ऑल द वे खेलना पड़ेगा, लास्ट बॉल तक जाना पड़ेगा। तो दोनों टीमों में मुझे, जब कल से मैं देख रहा हूं, दोनों टीमें मुझे ऐसी लग रही हैं कि दोनों तगड़ी हैं। मैं खाली पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि ये कल डोमिनेट कर जाएगा या एशिया कप में डोमिनेट कर देगा। अगर देखा जाए तो ये दोनों टीमें, मैं फाइनल में ये दोनों टीमें देख रहा हूँ कि ये दोनों फाइनल में खेलेंगी और दोनों का जो है ऑन द डे कैसा एग्जीक्यूट करते हैं तीनों डिपार्टमेंट में, वो रिजल्ट दे जाएगा। वैसे पाकिस्तानी बैटिंग को बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों वो अभी भी लगता है कि शीशा पीछे देखे गाड़ी चला रहे हैं कि अभी आप बैटिंग को देखें पाकिस्तानी रिसेंटली बहुत तगड़ी जो पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेंथ हो चुकी है। अब 9वें नंबर तक हमारी बैटिंग है। बाय द वे शाहीन शाह अफरीदी भी बड़े लंबे छक्के लगा रहे थे। बिल्कुल। और अगर आप देखें ऊपर से हमारे टॉप ऑर्डर से देखें, फखर जमान, इमामुल हक दोनों बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है और टॉप रैंकिंग में आ रहे हैं। बाबर अपनी कैरियर बेस्ट फॉर्म के अंदर है, वो हमेशा से उनकी फॉर्म चलती आ रही है। वो तो क्लास है, फॉर्म तो इन्हीं क्लास है जो कि हमेशा रहती है, फॉर्म टेम्पररी होती है। फिर मोहम्मद रिजवान अपनी बेहतरीन फॉर्म में है, आगा सलमान बेहतरीन फॉर्म में है, इफ्तिखार अहमद ने अभी रिसेंटली सेंचुरी की और बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं जो सर्किट क्रिकेट के अंदर भी। फिर उसके बाद हमारे शादाब खान बेहतरीन बैटिंग करते हुए। बिल्कुल। समर भाई, लेकिन आप ये तो बताओ, मोहम्मद नवाज के लास्ट टाइम वाले छक्के आपको याद है ना? मोहम्मद नवाज के जो बैटिंग की समर भाई, ये जो सारी की विराट कोहली के याद है सामने बड़ा। समर भाई मुझे ये बताइए कि ये जो सारी परफॉर्मेंस, बैटिंग को हल्का मत लीजिए। बिल्कुल नहीं हल्के में ले रहे समर भाई, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो सारी परफॉर्मेंस है और आपकी टीम ओडीआई में नंबर 1 टीम है, इसको हम मानते हैं। तो क्या हुआ अगर आप नेदरलैंड्स को हराकर नंबर 1 बने हैं? तो क्या हुआ आप अफगानिस्तान को हराकर नंबर 1 बने हैं? तो क्या हुआ आपने उस न्यूजीलैंड को हराया जिसके आधे खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे थे? तो मैं मानता हूं कि आपकी टीम बढ़िया है, आपकी टीम बढ़िया रिकॉर्ड बनाती है, छोटी टीम्स के अगेंस्ट आपकी टीम बढ़िया खेलती है। पर मैं कह रहा हूं, जब बड़े मैच आते हैं तो बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं ना, और बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी तो विराट कोहली ही है। वो हमने पिछली बार भी देख लिया, वो आप इस बार भी देखेंगे। मतलब विराट कोहली के सामने, अब देखिए बाबर आजम का भी स्टेटमेंट आया था, बाबर आजम भी मानते हैं उस चीज को, आप कितना भी उस चीज को प्ले कर लीजिए, लेकिन विराट कोहली के सामने आपके जो पाकिस्तान का जो बैटिंग लाइनअप है वो कहीं ठहरता नहीं है। नहीं, वो तो आपको कल लग पता जाएगा। भरपूर तैयारी है हमारी। आपके विराट कोहली क्या सारे जो आएंगे सामने कल भरपूर, आप देखिए कितने प्रेशर में वो खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। कल उनको समझ ही नहीं आएगी। एक भरपूर प्लान हमने तैयार किया हुआ है जो आपको समझ में नहीं आएगा हमारे साथ हुआ क्या है। क्यों वसीम भाई? देखिए, एक तो बैटिंग की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसके अंदर एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं कि ज्यादा इंडियन बैट्समैनों के पास मौजूद है। उनकी प्रिपरेशन बेहतर हुई है कि इस साल में उन्होंने वनडे मैचेस हमसे बहुत ज्यादा वो खेले हुए हैं। देखते हुए ये वर्ल्ड कप का साल है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम ने इतने ज्यादा ओडीआईज नहीं खेले हैं। ये डेफिनेटली एज इंडिया टीम को हासिल है कि उनकी प्रिपरेशन हमसे बेहतर हुई है। पर गुड न्यूज, पाकिस्तान के हमने जितने भी मैचेस खेले हैं उसके अंदर लड़कों ने परफॉर्म किया है। कुछ जो मसाइल हमें मिडिल ऑर्डर के थे वहां पे फिट इन हुए, आगे आगा सलमान है, इफ्तिखार है, तो वो भी हमने जो खाने थे या जो बॉक्सेस थे वो टिक हो गए जितने भी मैचेस हमें मिले हैं। बाकी जहां बात रही है विराट कोहली फैक्टर, डेफिनेटली ऐसा ह्यूज फैक्टर कि उनका जो अनबिलीवेबल रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने अगर मैच जीतना है इंडिया से तो ऑब्वियसली सिर्फ एक हारिस रऊफ को करनी पड़ेगी।
सबसे ज्यादा, तो मुझे लग रहा है जिस हिसाब के उन्होंने वो जो छक्के खाए थे पिछली नौबत बार नहीं आएगी, वहां तक नौबत ही नहीं आएगी। समर भाई, हारिस राउफ तो अपना इंट्रोडक्शन भी तमाम कर देगा। हारिस राउफ तो मैंने सुना अपना इंट्रोडक्शन भी इसलिए इस तरीके से दे रहे हैं कि हाय आई एम हारिस राउफ, वो विराट कोहली ने जिस पर छक्के मारे थे। वो टेनिस वाला छक्का याद है, वही हारिस राउफ एक छक्का मार के आप लोग सारी जिंदगी गिनते रहेंगे उसको। ये छक्का जो है वो जावेद कभी भी नहीं जा सकता सर। पूरे इतिहास जावेद में दाद वाले छक्के के बराबर इसे लेके आने चाह रहे हैं वो छक्का। मैं कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड कप के इतिहास में आप वो तारीखी छक्का ही रहेगा। पूरे वर्ल्ड कप के इतिहास में आप एक मैच जीते हैं इंडिया से, पूरे वर्ल्ड कप के इतिहास में आप एक मैच जीते हैं, वो भी T20 वर्ल्ड कप में 2 साल पहले। आप भी तो लगातार सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी भी भूल गए आप यार। मैं तो वर्ल्ड कप की बात कर रहा था ना सर अलग अलग है। वर्ल्ड कप भी देखिए, वर्ल्ड कप भी आपको लास्ट जो आपको आईसीसी का इवेंट जरा सोचें कब आप जीते हुए हैं, तो जो रिकॉर्ड आपका नॉकआउट्स मैचेस में या आईसीसी के इवेंट्स के अंदर है, वहां पे आपके बड़े प्लेयर स्ट्रगल करते हैं एक्सेप्ट विराट कोहली। वो उसको जाता है कि उसने बड़े मैचेस में और अकेला बंदा कितना जिता लेगा? एग्जैक्टली, तो वहां पे अकेला बंदा ही तो जिता देता है ना, और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, अकेला बंदा ही ले जाता है। 50 ओवर का मैच है, अकेला नॉकआउट में तो पाकिस्तान भी बाहर हो रहा है ना। वसीम भाई एक बात अच्छी बताइए आपने। T20 नहीं है भाई, 50 ओवर का मैच है, अकेला बंदा वसीम भाई आपने एक बात अच्छी बताई, वो आईसीसी इवेंट बता रहे थे, कल तो एशिया कप है लगेगी तो जाके मैच चलेगा। अब वो आईसीसी इवेंट की बात कर रहे थे, कल तो एशिया कप है, वर्ल्ड कप में दोबारा मिलेंगे फिर गप्पे मारेंगे। अभी तो एशिया कप की कर लेते हैं, तो एशिया कप में तो उम्मीद लगा सकते हैं कि ऑब्वियसली उतना प्रेशर शायद नहीं होगा, पर मजा आएगा, ये पक्का हो गया कि पहले ऐसा लगता था कि एक चीज ना बड़ा क्लियर एक कनेक्शन है एशिया कप और वर्ल्ड कप का। आप आई थिंक इससे एग्री करेंगे कि जो भी एशिया कप के अंदर जो भी टीमों की परफॉर्मेंस है उसका इंपैक्ट डेफिनेटली आएगा आपके वर्ल्ड कप के ऊपर भी। हम तो एक और चीज सोच के चल रहे हैं कि देखो 3 वर्ल्ड कप पिछले तो होम टीम ही जीती है, 2011, 2015, 2019। तो फिर उसी में चल पड़ते हैं आगे, 2023 हमारे पास आ जाएगा, फिर 27 में देखेंगे कहां जाता है। चले इसी पे आप लोग खुश रहे, इसी पे खुश रहे। चले कितना महीना 2 महीने इसी पे सेलिब्रेट कर लें, जरा चेरिश कर लें, फिर उसके बाद शायद आपको ये खुशी मनाने को ना मिले। अच्छा, वैसे एक पॉइंट है यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं कि विराट कोहली जो है वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है और पूरा पाकिस्तान जो है उसको भी मानता है, दुनिया मानती है। बाबर ने खुद कहा है अगर ये आउट हो जाता है चीपली तो कितना बड़ा धचका इंडिया को लगेगा। अगर ये सिर्फ एक ही आदमी पे टीम को लेके चल रहे हैं, जैसे वैजी ने कहा इट्स अ टीम गेम एंड इट इज अ टीम गेम, और 50 ओवर अगर ये आउट हो जाता है तो कितना बड़ा धचका लगेगा इनको, उठते उठते इनके ऊपर कितनी प्रॉब्लम्स आएंगे। आई एम श्योर, क्योंकि आकाश ने भी क्रिकेट खेली है और वैजी बैठे हुए यहाँ पे, तो एक बंदे की बात हो नहीं रही होती, पूरी टीम की बात हो रही होती है। और अगर ये सोच लेके इंडिया जा रही है कि भाई विराट ही है और पिछला मैच है वर्ल्ड कप वाला और T20 और उस सोच के साथ जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये बहुत गलत फहमी में है, और गलत फहमी का जो है ना वो खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। आई एम श्योर राहुल द्रविड़ तो ऐसी बातें ना करेगा ना सुनेगा, वो कहेगा कि ये जो बातें हो रही है इनको बंद करो, इट्स अ टीम गेम। सकी भाई देखिए गलतफहमी तो बिल्कुल भी नहीं है, गलतफहमी तो बिल्कुल भी नहीं है। विराट कोहली हमारे एक चैंपियन खिलाड़ी जरूर है, लेकिन उसके अलावा जो हमारे कप्तान है रोहित शर्मा, पिछले वर्ल्ड कप में सबको पता है उनकी कितनी सेंचुरीज थी। उसके अलावा शुभमन गिल है सर, आते के साथ ही डबल सेंचुरीज। उसके बाद ईशान किशन है डबल सेंचुरी। मैं ये कह रहा हूं कि मतलब जो हम विराट कोहली एक स्टार खिलाड़ी है उसको मानते हैं, लेकिन इंडियन टीम की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है उसके आगे पाकिस्तान की बैटिंग को मुझे नहीं लगता कि कंपेयर भी करना चाहिए अपने आप को। नहीं ये बात ना करें आप। हम तो जो आपने कहा हम इनको मानते हैं, मगर आप तो कह रहे जी आप नंबर 1 आए, अफगानिस्तान को हरा दिया, आप नंबर 1 आए, इसको हरा दिया, तो फिर क्या हुआ? एक ऐसी तमहीद बांध दी आपने। अभी रिसेंटली हल्की टीमों से आ रहा है इंडिया। ठीक है, तो प्रेशर में, नफसियाती दबाव में आप जो है वो सपोर्ट करें, अपने कंट्री को करना चाहिए, टीम को करना चाहिए। जैसे आकाश बात कर रहा है फैक्ट्स फिगर्स को सामने रखते हुए, लॉजिकल बात है, एविडेंस बेस्ड बात हो रही है, तो फिर तो ये बातें समझ में आती हैं। मगर अगर ये है कि भाई हम प्रोग्राम में ऐसा करें और उसमें जनाब पता चले कि भाई यार क्या बात है जी, ये बैठे हुए थे उनका जो है ना खामोश करके रख दिया हमने और ऐसी बातें कर दी, तो फिर तो ठीक है, आप करते रहे, मजे लेते रहे, हम आपके साथ, आप मजे ले, हम 1.5 महीने मजे लेते रहे करवाएंगे। सकी भाई एक बात तो मैं बहुत अच्छी बात की जी, वाह जी वाह। नहीं मैं ये पूछ रहा था, ये मार देंगे जैसे ना आपकी, हमने पहले भी कहा था कि मसले शायद दोनों टीमों के एक जैसे ही हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। फखर को जब मैं देखता हूं मुझे लगता है स्पिन के सामने शायद थोड़ा सा फंसता है।
कि अमूमन हमारे क्या होते हैं, हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो हम एशिया में अच्छा करते हैं। पाकिस्तान, हमारे यहाँ बैटिंग विचेज होती हैं, पर फखर के एशिया में नंबर आर नॉट दैट ग्रेट। वो 37 की औसत पे चल रहा है, क्यों चल रहा है? मतलब होता है कि भाई स्पिन के सामने थोड़ा सा शायद फंसता है। इमाम तो चलो बहुत करेक्ट खेलता है, पर फखर बनाए तो 100 बना दे, ना बनाए तो फिर वो जमान साहब जड़ नहीं पाते स्पिन के सामने। हम लोग को T20 में फंसते देखा। कोई बात होती है पाकिस्तान में ऐसी कि यार प्लेयर अच्छा है पर स्पिन फंसा लेती है थोड़ी सी? नहीं, बिल्कुल आकाश आप सही कह रहे हैं, बट उस बंदे का जो है वो ऐसा खिलाड़ी है, ऑन द डे वो मैच को एक साइड पे ले ही जाता है अकेला। इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द ड्रेसिंग रूम, फील्डिंग में बहुत तगड़ा है। जब वो जाता है तैयारी पूरी करके आता है, बॉक्सेस सारे टिक करता है। अभी उसकी ठीक है थोड़ा सा डिप है या जो थोड़े से एरर है, मैं भी हेड कोच रहा, मैंने देखा कि जो उसके फ्लॉज हैं, बाजुकात ऐसा हुआ कि उसने फ्लॉज के साथ भी ऐसी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है कि बाजुकात आप हैरान हो जाते हो। आकाश आपको पता होगा कई लोगों में टेक्निकल फॉल्ट होते हैं, बट वो टेक्निकल फ्लॉज के साथ साथ ऐसा गेम कर जाते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। तो ये आपकी बात मानने वाली है, बट वो जिस सेल्फ बिलीफ की वो एक कैरेक्टर है, उसको आप वो नहीं कर सकते। जो मैच विनर, गेम चेंजर और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होते हैं, आप उसको साइड पे नहीं बिठा सकते। उसके फ्लॉज, एरर्स जो है वो हमें पता है, बट ऑन द डे ये गेम को साइड पे लेके जा सकता है। अच्छा आकाश, मैं आपसे जरा दोनों साइड्स के, हमने स्पिनर्स को डिस्कस नहीं किया। दोनों के पास बहुत बेहतरीन स्पिन अटैक है, पाकिस्तान के पास भी, इंडिया के पास भी। आपके पास अगर मोस्ट प्रोबेबली खेल रहे होंगे, कुलदीप यादव खेल रहे होंगे टीम के अंदर एज स्पिनर, और आपके स्पिनर दूसरे जो है रविंद्र जडेजा। पाकिस्तान की साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो जो टॉप क्लास स्पिनर्स है, शादाब खान, मोहम्मद नवाज और आगा सलमान पार्ट टाइमर भी हैं, और साथ इफ्तिखार अहमद भी पार्ट टाइम स्पिन करते हैं, बड़ा अच्छा बॉल कर लेते हैं बीच में जब जरूरत पड़े। तो स्पिन अटैक दोनों मुल्कों का अगर आप उसका कंपैरिजन करें तो आप क्या देखते हैं, कौन यहाँ पे आपको ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में नजर आ रहा है? ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ना ये मैं नवाज के भी कुछ नंबर्स देख रहा था। और नवाज T20 में तो ऑफकोर्स बहुत बढ़िया करते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा पैकेज है। पर मैं जब उसको ODI नंबर्स देख रहा था ना, समर भाई, वसीम भाई और सकी भाई, वेस्ट इंडीज के अलावा ना विकेट नहीं लिए हैं लड़के ने। कुछ 14 के करीब विकेट वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, उसके अलावा वो सिंगल डिजिट्स में है हर जगह। तो किस तरीके की, शदाब को तो आई रेट हिम वेरी हाईली। मुझे लगता है इस पूरे एशिया कप में शायद नंबर 1, नंबर 2 ऑलराउंडर होगा। शाकिब के साथ नाम रखता हूं मैं उनका। लेकिन नवाज को लेके मैं थोड़ा सा हूं कि एक अगर किसी को टारगेट करना है तो दैट कुड बी द वीक लिंक, कि भाई आप 5वें बॉलर पर अटैक करो, फिर छठे इफ्तिकार को आना पड़े, नहीं तो फिर आगा सलमान को डालना पड़े। तो वो एक जरूर थोड़ी सी मुझे लगता है कि कमजोर कड़ी हो सकता है। गुड पैकेज T20 में आउटस्टैंडिंग, पर वनडे में 10 ओवर नवाज को स्ट्राइक किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। कुलदीप हमारा एक्चुअली तुरुप का एक का, जिसको किसी ने शायद ज्यादा नहीं खेला, शायद उनके शहर से भी है। देखिए उस पे बिल्कुल वैलिड पॉइंट है यहाँ पे। अगर आप देखते हैं कि बॉलिंग लाइनअप के अंदर कौन सा ऐसा एक बॉलर है कि जिस पे आप डेफिनेटली अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान की टीम के अंदर डेफिनेटली आपको 5 बॉलर वो नवाज ही नजर आते हैं, अनलेस के फास्ट बॉलर का उस तरह दिन नहीं जा रहा है। लेकिन थोड़े से नंबर उसके समटाइम रिफ्लेक्ट नहीं करते आकाश, कि उतना कंसिस्टेंटली वो खेले नहीं है। अगर खेले हैं तो उसमें बॉलिंग को कम मिली होगी। इस तरह के बहुत से केसेस नवाज के साथ हुए हैं, बट एज अ चीफ सिलेक्टर आई ऑलवेज उसको मैंने हाईली रेट किया है कि वो भी एक कंप्लीट पैकेज है। इस पे मेरी डिबेट हेड कोच साहब मेरे साथ बैठे हुए, इनसे भी होती रहती थी कि इसको हम बेहतर तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो अभी तक ये टॉप के ऑलराउंडर्स में वो आ सकते थे। लेकिन एक और जो इंटरेस्टिंग चीज, बल्कि ऑन एयर ही आज बात कर लेते हैं सकलैन से भी, कि आई ऑलवेज थॉट कि हम स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज कर सकते हैं अगेंस्ट एनी टीम, लेकिन स्पेशली अगेंस्ट इंडिया के। हम उनको जो स्पिन की हम बात कर रहे हैं कि वो हम फैक्टर उनको देते नहीं है, क्योंकि हमारे 4 फास्ट बॉलर्स हमारे पास ऐसे हैं कि अब वो चारों एक टाइम पे वो खेल सकते हैं। क्योंकि हमने पास में भी देखा है कि वो स्टैट्स बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक एडिलेड में मैच था वर्ल्ड कप 2015 की शायद बात है, कि वहां पे भी हम 2 स्पिनर्स के साथ चले गए, एंड 2 स्पिनर्स अगेंस्ट विराट कोहली ऑन एनी डे ऑन एनी कंडीशंस, आप यू आस्किंग फॉर ट्रबल। तो मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि पाकिस्तान, सर आप यही कहना चाह रहे हो कि हमारे स्पिनर्स ज्यादा स्ट्रांग हैं? हाँ, यही बात आपके पूरी बात से यही समझ आया कि स्पिन तो हमारी ज्यादा स्ट्रांग है। हमारा एक बंदा जो मिस भी हो गया है वो उनके सबसे स्ट्रांगेस्ट स्पिनर से ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। आपको नहीं समझ आएगी।
नहीं आपको नहीं समझ आएंगी, वो उसको आएगी, सिर्फ आकाश को ही समझ आएगी। नहीं सर वो बात तो ठीक है, लेकिन देखिए जो जनता को समझ, जो जनता को वैसे ये समझ में आ रहा है, देखिए मतलब इतनी सारी बातों के बीच में जनता को लेकिन ये समझ में आ रहा है कि इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम में अभी भी बहुत डिफरेंस है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया की टीम काफी आगे है, और इनफैक्ट इंडिया भी काफी आगे ही है। अगर आप बात करें पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पर, देखिए पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पर चंद्रयान के बारे में भी बातें चल रही हैं, पूरे पाकिस्तान में विराट कोहली के बारे में बातें चल रही हैं, चंद्रयान के बारे में बातें चल रही हैं। हमारा तो सोलर मिशन भी कल से शुरू हो रहा है, तो हम चांद पर पहुंच चुके हैं और तारे हम पाकिस्तान को दिखाने वाले हैं। तो ये आप लिखकर रख लीजिए अपनी डायरी में भाई। कल आपको चांद से उतार देंगे नीचे, आपका ये खुशी भी कल खत्म हो जाएगी। देखिए दोनों देशों में अंतर सिर्फ इतना है, दोनों देशों में अंतर सिर्फ इतना है कि जो चांद है वो आपके झंडे पर है और हमारा झंडा जो है वो चांद पर है। उतार देंगे आपको भाई, उतार देंगे, वहां से भी उतार देंगे आपको। कल कभी मत रहिए, आपकी टीम में 11 ही खेलेंगे, वहां से भी यहाँ से भी 11 ही खेलेंगे। दोनों साइड। चलिए आपके स्पिनर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जरा, चूंकि हमने स्पिनर्स के दोनों साइड के स्पिनर्स की हमने बात की थी। वहां पे अगर हम जडेजा की बात करें और साथ हम कुलदीप यादव की बात करें, तो वहां आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? आकाश जरा वहां से शुरू करते हैं। कुलदीप मुझे लगता है कि ये वो तुरुप का इक्का है जिसका इस्तेमाल बड़े अच्छे से किया जाएगा, क्योंकि विकेट टेकर है, मिडिल ओवर्स में भी डाल सकता है, शुरुआत में भी डाल सकता है। और मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूंगा कि अगर वो शुरुआत में वो फखर जमान के सामने भी अगर कहीं वो 5-7 ओवर खेल गए तो भी खिलाओ जरा, एक थोड़ा स्पिन के सामने थोड़ा टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि जाडेजा को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास वो 2 ओपनर्स लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो उनको निकालना पड़ेगा, फिर जाडेजा ही कम्स टू हिज ओन। तो ये एक बात जरूर रहेगी। और दूसरी है कि अब इंडिया किस तरीके से देख रहा है, क्या इंडिया ये सोचता है कि वहां पे हम तीसरा स्पिनर भी खिला सकते हैं? क्योंकि भारत ये काम कर सकता है एक्चुअली। वो अक्षर पटेल के रूप में एक और स्पिनर मौजूद है, रविंद्र जाडेजा हो गए, अक्षर पटेल हो गए, हैं दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर, थोड़ी अलग तरीके की गेंदबाजी करते हैं। और कुलदीप, मेरे विचार में तो कुलदीप है जो एक्चुअली अगर हम चारों के पांचों वो जो स्पिनर देखे तो प्रॉपर विकेट टेकर, थोड़ा सा सरप्राइज फैक्टर के साथ, दैट्स कुलदीप यादव। वीक लिंक क्या देख रहे हैं? शार्दुल ठाकुर को आप बॉलिंग में वीक लिंक देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं? वो तो है ही नहीं सर पाकिस्तान टीम को देख रहे हैं वीक लिंक, जो पूरा वीक लिंक है वो पाकिस्तान टीम को देख रहे हैं। आप बात करिए कुलदीप यादव की, कुलदीप यादव के बारे में जैसी आप बात करते हैं मुझे वो 2019 याद आ जाता है। 2019 के वर्ल्ड कप में जिस तरीके से उन्होंने बाबर आजम को आउट किया था, बिल्कुल वो याद आया जनाब। चांद रस्तोगी, चांद रस्तोगी भाई, आपको जो है ना एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए आपके चैनल वालों को। हाँ, क्योंकि हम आप एक और दुनिया में रहते हैं, एक और दुनिया में रहते हैं। हम क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं ना, तो ये बीच में कोई ऐसा लतीफा लेके आते हैं। मेरा ख्याल है इनको एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए भाई। सर आप कह रहे थे कि कोई मतलब एविडेंस बेस्ड बात करें तो उसका तो कोई खास यहाँ पे सर इंडिया पाकिस्तान में अगर बैंटर नहीं होगा तो फिर क्या मजा रह जाएगा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ये पीएचडी कर रहे होते तो थोड़ी सी मतलब एविडेंस बेस्ड बातें कर लेते। हालांकि आपके लिए एक छोटा सा एविडेंस में यहाँ पे पेश कर देता हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के हम मैचेस वन की बात करते हैं तो इंडिया एशिया कप ओडीआई के अंदर 63% अपने मैचेस जीता है, 31 आउट ऑफ 49, और पाकिस्तान 26 आउट ऑफ 45, 57% विन परसेंटेज है सर उनका। तो ये आपका एविडेंस आ गया, और ये इसी क्रिकेटिंग दुनिया की भी बात हो गई है सर। ये पता है क्या, ये 5वां घेर लगा के ना पीछे देख रहे हैं फिर ये रिवर्स टक्कर हो जाएगी भाई, मिरर में नहीं देखेंगे तो सच में एक्सीडेंट हो जाएगा, पीछे तो देखना ही पड़ता है। आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? श्रीलंका को देख के मत चले, आगे पाकिस्तान खड़ा है। समर एक मिनट, आकाश पाकिस्तान तो पीछे खड़ा है। जो बात कही है ना, 100 आकाश की जो बात है 100% एग्री करूंगा। अगर ये दोनों टीमों के स्पिनर्स को आपको देखें ना और उसकी कैटेगराइज करें तो नंबर 1 पे कुलदीप यादव आएगा, और उसके अंदर सारी चीजें हैं, सारा स्किल्स है। और जब ये आया था लड़का, और मैं उस वक्त इंग्लैंड का कोच था, तो उस वक्त ही मैंने जब इसको देखा तो तब तो लग ही जाती है, हमारा ताल्लुक भी है, दोस्ती भी है। तो मैं जाके इसको देखा तो बहुत खूबसूरत बॉलिंग कर रहा था, बहुत अच्छा इसका बॉलिंग एक्शन और इसके गेंद करने का जो अंदाज था और जो महारत थी, मलका था इसको हर गेंद के ऊपर। बीच में पता नहीं थोड़ा सा इधर उधर हो गया, फेड हो गया, बट आई थिंक नंबर 1 अगर इस दोनों टीमों के अंदर देखा जाए तो नंबर 1 कुलदीप यादव है। पाकिस्तान को जो है ना इसको जरा देख के करना पड़ेगा, इसको खेलना पड़ेगा। आपने मान ही लिया कुलदीप यादव बेस्ट है, तो कुलदीप यादव यानी सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले। तो सर अभी आपके इंडिपेंडेंस डे पे समर भाई, आपका इंडिपेंडेंस डे आया था अभी 14 अगस्त को, उसमें बढ़िया सेल लगी होगी, है ना? तो वहां पे तो टीवी सस्ते मिले होंगे। तो अब सर अब अगर आगे के फ्रंट व्यू में देखना है
तो वो टीवी आपने सस्ते खरीदे रहने चाहिए ना, क्योंकि वो टूटेंगे। कल इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे टीवी सेट्स टूटे देख रहा हूं, जो मैं पिछले दफा देखे थे। क्यों समर भाई? ट्रॉफी में क्या टीवी सेट्स टूटे थे। शॉर्टेज हो गई थी। एक तो समर भाई को कुछ कह दो, समर भाई रैप करने लग जाते हैं, बहुत हार्ड समर भाई। भरा हुआ था यार, इंटरनेट हमारे यहाँ जो टीवी की सेल होती है सर, हमारे यहाँ जो टीवी की सेल होती है वो टीवी पर चंद्रयान देखने के लिए होती है, टीवी पर सोलर मिशन देखने के लिए होती है, टीवी पर इंडिया जब पाकिस्तान को हराता है तो वो देखने के लिए होती है। टीवी लेना शुरू कर दिए थे, लेकिन फिर आप तोड़ते हैं यार, तोड़ते तो लेते नहीं ना। पाकिस्तान वाले मैचेस में तो आपने बहुत तोड़े थे, और कल भी मुझे टीवी सेट बहुत बड़े पैमाने में टूटते हुए नजर आ रहे हैं। बाय द वे, पाकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे दिल टूटते हुए नजर आ रहे हैं। उनका क्या करेंगे सर? देखिए, दिल तो देखिए पाकिस्तान के ही टूटे हैं अभी तक। जितनी भी अगर आप ओडीआईज के बारे में बात करो, एशिया कप के रिकॉर्ड के बारे में बात कर लो, रीसेंट रिकॉर्ड्स के बारे में भी आप बात करोगे, आप बीच बीच में। हाँ जी, सकलेन भाई कुछ करें। आपका ले आएंगे मार्केट से, कोई सेल लग जाएगी आगे, फिर आप लेके आ जाएंगे। दिल जो टूटने वाले थे बड़े पैमाने पे, उसका क्या करेंगे? सकलेन भाई इस पे कमेंट करना चाह रहे थे। देखिए जी, दोनों टीमें शुरू से हम बात कर रहे हैं, आकाश में और वैस के, दोनों टीमें तगड़ी हैं, वीक लिंक्स दोनों की तरफ हैं, सबको पता है, हमें सब सारी चीजें समझ आ रही हैं। पर ये जो भाई जो बात कर रहे हैं ना, अगर खुदा ना अगर जीत गया पाकिस्तान, अगर जीत गया पाकिस्तान, इंडिया हार गई ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, तो ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦਾ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਪੈਂਦਾ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਣਾ है। लेकिन एक्चुअली हो गया, सारे खाब देख रहे हैं। समर भाई देखिए, आप कितनी भी बात करें, नहीं आप प्रेशर के बारे में कितनी भी बात कर ले, मैं तो सिर्फ आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा बार बार कि आपने घबराना नहीं है। तो घबराए नहीं इस चीज को, देखिए मतलब हाँ, ये तो एक साथ बोलना चाहिए मेरे ख्याल हम सभी को, आपने घबराना नहीं है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि आप भले ही आप सारे मैचअप्स की बात करें, हारने के बाद शर्माना नहीं है। नहीं सर, वो तो शर्माना नहीं है, क्योंकि दोबारा आपसे हमारी दोबारा मुलाकात होनी है वर्ल्ड कप के अंदर भी। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग हो सकती है, जस्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए, कि एक चीज इंटरेस्टिंग हो सकती है कि श्रीलंका में जो अभी हमने रिसेंटली जो कंडीशंस देखी हैं, ये फ्लैट नहीं है, ये पिचेस उतनी सपाट नहीं है जिनपे मतलब वो हम कहें बल्लेबाज जाएगा, रन बनाएगा, वही 150 350 रन टीम बनाने वाली है। ये थोड़ा चैलेंज हो सकता है। वो कल आप भी फंस सकते हैं, हम भी फंस सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं फंस सकते, क्योंकि अगर हम दोनों ही बात कर रहे हैं कि टॉप हैवी, टॉप 3, और शुरू में बॉल हिली, चाहे वो बुमराह हो या शाहीन हो, शुरू में 1-2 विकेट ऐसे गिर सकते हैं, और फिर चेस करने वाली टीम पे अंडर लाइट्स इट माइट बिकम एन इशू। कल हमने श्रीलंका को भी थोड़ा स्ट्रगल करते देखा था। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वैसे पाकिस्तान की? क्योंकि पाकिस्तान तो भाई वो बॉलिंग के ऊपर वो रिलाय ज्यादा करता है, तो टॉस जीत के बैटिंग करने का प्लान वैसे होगा कि सकी भाई, वसीम भाई, क्या लगता है कि कुछ श्रीलंका की जो कंडीशंस, अभी आप लोग खेले भी एक्चुअली अफगानिस्तान के साथ, श्रीलंका में ही मुकाबले खेल रहे थे, तो आकाश आई थिंक सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा ना दोनों टीमों के लिए, एक तो वो टॉस फैक्टर है कि टॉस जीत के हमने करना क्या है। अगर पहले बैटिंग हम करेंगे तो पार स्कोर क्या है इस पिच के ऊपर, अगर हम 300 प्लस की तरफ जाते हैं या पार स्कोर यहाँ पे मे बी 270 है, 250 प्लस है, तो आई थिंक ये वर्किंग जिसकी बेहतर होगी। क्योंकि समटाइम्स होता है कि आप थोड़ा प्लान पहले तो कर लेते हैं, लेकिन समटाइम ये भी स्ट्रेटजी होती है कि यार हमने अंदर जाके प्लान करना है पहले 10 ओवर खेलने के बाद, जिसके पर्सनली मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ कि आपको 2-4 ओवरों में आपको आइडिया हो जाता है, टाइम्स आप बहुत ओवर लेट मिस कर जाते हैं, स्पेशली पावर प्ले के। तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और अगेन अगर ये लो स्कोरिंग मैचेस, लो स्कोरिंग मींस 250 प्लस की मैं अगर बात कर रहा हूँ, कि 250 प्लस भी हमने कैसे बनाना है। हो सकता है कि नया बॉल बैट के ऊपर अच्छा आ रहा हो, आपको नए बॉल से ज्यादा रन्स करने हैं, आखिर में आपको उतने रन्स नहीं मिलेंगे या मिडिल में नहीं मिलेंगे, तो दोनों कप्तानों के लिए ये एक चैलेंज होगा कि हमने टॉस जीत के बैटिंग करनी है, तो फिर हमने इस पे कितना टारगेट सेट करना है। बट आई थिंक स्ट्रेंथ अगर इंडिया की देखते हैं तो पास में तो हमेशा से वो चेस की तरफ ही गए हैं, लेकिन जो कंडीशंस अभी नजर आ रही है, बैट फर्स्ट वाली पिचेस नजर आ रही हैं, जो कि पास में पाकिस्तान की स्ट्रेंथ रही है। लेकिन हमने रिसेंटली देखा है कि पाकिस्तान हैज इंप्रूव्ड देयर चेजिंग रिकॉर्ड, सो व्हिच इज अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान। लेकिन टॉस बड़ा मैटर करेगा इस पिच के सर, बट पाकिस्तान तो इस बात पाकिस्तान तो इस मामले में बड़ा सेफ है ना, क्योंकि स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम है कि जीत गए तो हमने किया बड़ा काम, हार गए तो कुदरत का निजाम। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है जी। एक एक्स्ट्रा पैसे चाहिए आपको, आगे बोनस मिलेगा, आप भिजवा दीजिए वहां से। सकी भाई, पैसे फिर इंडियन करेंसी में ही लूंगा मैं, पाकिस्तानी करेंसी तो काफी नीचे चल रही है अभी, फिर तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। डॉलर में दे देंगे आपको डॉलर देंगे हम, डॉलर देंगे हम। पाकिस्तानी करेंसी आप वहां पे लेके तो आपको इंतहा पसंदों ने मार ही देना आपको। अच्छा, दूसरी बात ये है, वैजी की बात को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा।
इंडिया की तरफ से आई थिंक अगर चेज करते हैं तो विराट कोहली ही है जो कि वो प्रेशर को ऑब्जॉर्व कर लेगा और लेके चलेगा। और जिस तरह की हमारी बॉलिंग का एज है हमें, तो चेज करने के अंदर अगर विराट गिरता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर इनके ऊपर आ सकता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि शायद इंडिया ये सोचे कि यार चेज में है तो इनके लिए इश्यूज आ सकते हैं। शायद पास में भी कुछ ऐसे इंडिकेशंस है, बट जो मैं पास को जानता मानता नहीं हूँ, मैं करंट सिचुएशन में ही जाता हूँ ऑन द डे तो आई थिंक शायद इंडिया ये सोचे कि यार अगर ऐसी चीजें, क्योंकि हम तो बहुत दूर बैठे हुए हैं, कौन सी पिच है, मौसम कैसा होगा, तो बारिश की भी फोरकास्ट वहां पे बताई जा रही है कि हल्की फुल्की बारिश तो आई थिंक शायद इंडिया ये सोचे कि भाई हम चेज नहीं करेंगे, हम पहले बैटिंग करेंगे और डिफेंड करेंगे। हो सकता है ये भी हो जाए। वैसे वो भाई नेचर की बहुत बात कर रहे थे, कुदरत की बात कर रहे थे, तो ज्यादा कुदरत हमें जरा ज्यादा यहाँ पे बारिश की सूरत में हावी दिखाई दे रही है दोनों टीमों से। बारिश का इम्कान भी ज्यादा नजर आ रहा है। आप छोटे भाइयों, सारे मेरे प्यारे भाइयों, मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं सॉरी। सकलेन भाई, इंडिया में तो इंडियन टीम के प्लेयर्स तो एक तो बेचारा नफसियाती दबाव का शिकार होकर केएल राहुल बाहर हो गया, जो पिछले 2 मैचेस में उसके साथ हुआ। बाकी प्लेयर्स तो मुसलसल ना वो प्रेयर्स में लगे हैं कि बारिश ही हो जाए तो अच्छा है, पाकिस्तान से नहीं टकराए तो अच्छा है। समर भाई, लेकिन बारिश होगी, जरूर होगी जब पाकिस्तान हारेगा। समर भाई, जब पाकिस्तान हारेगा और फिर आपकी आवाम जो है वो रोना शुरू करेगी, तो उसी बारिश का प्रेडिक्शन किया जा रहा है इतने दिनों से। आपको वो भी कुदरत का निजाम समझे। इंडिया में पता नहीं लोग क्या सलूक करते हैं टीम के साथ यार। अगर आप जीत जाए तो हीरो, पाकिस्तान से हार जाए तो फिर आप दुनिया के सबसे बड़े जीरो। सर ऐसा हुआ नहीं है ना, बहुत कम हुआ है ऐसा। ऐसी हमें याद नहीं है ऐसी चीजें, इक्का दुक्का चीजें हमें याद नहीं है। पर पाकिस्तान से एक चीज सीखने वाली है, ये मैं मानता हूं कि पाकिस्तान टीम इतने सालों से इंडिया से लगातार बड़े टूर्नामेंट्स में हार रही है। अभी एक का दुक्का 1-2 मैच इन्होंने पिछले 2-3 साल में जीते हैं। पर आपसे ये बात सीखने वाली है कि हारने के बाद मतलब किस तरीके से इमोशंस को कंट्रोल, हमें आदत नहीं है सर इस चीज की, हारने की आदत नहीं है। बार बार चैंपियंस ट्रॉफी का नाम ले रहे हैं, कब खत्म हो गई यार वो टीवी टूर्नामेंट ही नहीं रहा। प्लेयरों पे सारा गुस्सा निकालते हैं, क्या क्या करते हैं आप उनके साथ। यार जीत जाए तो हीरो, अगर ना जीते, पर्टिकुलरली पाकिस्तान से हार जाए, टीवी सेट्स की खैर नहीं है, आपकी टीम की खैर नहीं है। सर आप तो, सर कम से कम आप तो ऐसी बातें छोड़ दीजिए। सर आप वो गलत वीडियोस देख रहे हो, वो इंडिया की नहीं है जो आप टीवी टूटने वाली खबर सुन रहे हो। हम लोग सिमिलर दिखते हैं, वो बात अलग है, लेकिन बंदे वही के हैं। आप गलत चैनल देख रहे हो, वो आपके यहाँ की वीडियोस है। मुझे फिक्र ये है यार, कल अगर आपकी टीम हार गई, आप उसे चंद्रयान पे बिठा के चांद पे ना भेजने के, वापस ना आइएगा इंडिया, उधर ही जाए आप। नहीं चाहिए पाकिस्तान से हारने वाली। देखिए सर, हमारे पास आपने कम से कम ये तो माना कि ये ऑप्शन है हमारे पास। आपने कम से कम ये तो माना कि ये ऑप्शन है हमारे पास। नहीं, पाकिस्तान की फ्लाइट जाती है यूएस की तरफ ना, फ्लाइट निकल जाए कहीं और। सकी ने कुछ कहना चाह रहे हैं जी सकलेन भाई। या वैसे देखें, कल का जो मैच है, वैजी ने जो बात कही है, वेदर और टॉस, इसके भी पॉइंट्स जो है ना वो हाँ एज मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जो है लग तो ये रहा है कि यहाँ पे चेज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिछले मैच में मैं और वैस बैठे हुए थे, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, और जो हालात चल रहे थे, इनिशियली उनकी विकेट्स गिरी थी, ऊपर से 3 विकेट एकदम गिर गई थी, बहुत छोटा टोटल चेज कर रहे थे वो। तो ये जब छोटा टोटल आ जाता है ना, तो इसमें आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग तो है तगड़ी, तो इसमें अगर वो जाते डिफेंड करने के चक्कर में और विराट के ऊपर ही सारा रिलाई करेंगे ये लोग, तो फिर तो पाकिस्तान के चांसेस हैं। और अगर पहले बैटिंग करते हैं और टोटल जो है वो 270 प्लस 280 प्लस करते हैं, और क्योंकि ये लो टोटल गेम है, तो इंडिया की जो बॉलिंग है उसमें डिसिप्लिन पाकिस्तान से थोड़ा बेहतर है, क्योंकि हम लोग अग्रेसिव टाइप है। इंडिया जो है वो थोड़ा सा डिसिप्लिन है, उनके अंदर डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। हमारा एग्रेशन ज्यादा है। सर वो एग्रेशन ही तेज जाती है ना सर बॉल पे, जितनी एग्रेशन से आती है। सर आप क्या कह रहे हो, आपके बॉलर्स बहके जाते हैं चलते मैच में। और सकलेन भाई आप इतनी सीरियस बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं भी आपसे ये पूछ लूं कि तो जो श्रीलंका की ये जो पिचेस हैं, इस पर भी आप पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को आप ज्यादा वो देख रहे हो कि वो ज्यादा यहां पर इन्फ्लुएंस कर पाएंगे मैच को? हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर स्पिनर ज्यादा विकेट लिए हैं अभी तक, तो वहां पर फिर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जो हैं, जो उनका एडवांटेज है, वो तो निगेट हो जाता है। विकेट्स वेरी करती हैं। देखो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनमें स्किल एक ये है कि वो थकी विकेट पे भी निकाल लेते हैं। कुछ भी अगर ऐसी विकेट हो जहां पे कुछ ना मिल रहा हो, वो वहां पे, क्योंकि उनके एक मिजाज के अंदर है, एक तबीयत के अंदर है,
उनका टैलेंट ही यही है कि जब जहां पे कोई कुछ नहीं करेगा, इनका दिमाग ये है कि यहाँ पे हम लोग करेंगे। बहुत आला। और आप हिस्ट्री उठा के देख लें और ये इन खिलाड़ियों को भी देख लें, और ये ऐसी ही पिचेस के ऊपर जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स ऐसी परफॉर्मेंस देके दे देते हैं, आप हैरान रह जाते हैं, जिसकी दुनिया मानती है। जहां पे भी हम लोग दुनिया मानती है, जहां पे डेनिस लिली कहता है यार मेरी खबर बना दो, वहां पे हमारे बॉलर जो है वो विकेटें उखाड़ के फेंक देते हैं। अभी रिसेंटली तो इंग्लैंड वाले इंडिया के अंदर वो बड़ा तबसरा करके गए थे कि इतनी बुरी विकेटें, तो वहां पे सर इंग्लैंड की तो बात मत करिए, इंग्लैंड की तो बात मत करिए, वो पाकिस्तान में आकर टकराना है जाके। सर इंग्लैंड की बात मत करिए, टेस्ट मैचेस में वो पाकिस्तान में आकर 80 ओवर में 500 रन मारकर जाते हैं सर एक दिन में। तो इंग्लैंड के बारे में बात मत करिए, पिचेस के बारे में बात मत करिए, पाटा पिचेस के बारे में बात मत करिए, उल्टा पाकिस्तान में पड़ेगी। लेकिन वो तो अपना खानसामा भी खुद लेके आते, ये भी तो आ रहा था स्टेडियम में, वहां टेस्ट मैचेस जीते हुए। लो जी भाई, अगर इनका मुकाबला हो ना रिवर्स गाड़ी चलाने का, ये सबसे आगे होंगे। सर आप भी तो रिवर्स में देख के बात कर रहे थे ना, ये यहाँ पे ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस की। हमें क्या देते हो और आप क्या देते हैं हमें विकेट? एक मिनट, यहाँ पे अगर मुझे मौका दें तो एक लतीफा सुना जी बिल्कुल बिल्कुल, ये लतीफा अच्छा आकाश, ये पर वर्ड आपको चाहोगे तो नहीं, आप देख से लतीफा ही सुना रहे हैं हमें। आपको एक लतीफा सुनाता हूँ हाँ, सुनाओ, सुनाओ। मैं। ये जैसी जो बातें जैसी चल रही ना, एक साहब ने गाड़ी ले ली, खरीदी, नई गाड़ी ली, और अपनी वालदा को कहा अम्मा मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ दोस्तों को मिलने के लिए, नई गाड़ी, थोड़ी इसकी रनिंग भी हो जाएगी और मैं शाम तक आ जाऊंगा। अम्मा ने इजाजत दे दी, वो चला गया, और जनाब शाम हो गई, रात हो गई, पूरी रात गुजर गई, अगला दिन आया, वो भी गुजर गया। अगली रात को घर पहुंचा तो वालदा ने कहा बच्चा मैं तो परेशान हो गई थी, तेरे लिए खाना बनाया था, तुमने तो वापस आना था, वो कल शाम को वापस आना था, एक पूरी रात एक पूरा दिन, अब आयो। कहते अम्मा साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, जाने के 5 गियर थे, आने का एक ही गियर था। सकलेन भाई जोक बहुत बढ़िया है, जोक बहुत बढ़िया है सकलेन भाई, लेकिन ये ना लगभग आधा घंटा हो गया है, आधा घंटा हो गया है, पहला ही जोक चल रहा है, दूसरा भी तो मार दीजिए, हम तो आपके दूसरा के दीवाने हैं सकलेन भाई। वहां से तो हम मुसलसल जोक देखिए, हमारी तरफ से पहला जोक आया, वहां से तो हम मुसलसल जोक ही जोक सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सकलेन भाई एक दूसरा भी हो जाए इसी बात पर। दूसरा सकलेन भाई का बिना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, जो पिचेस की बात हो रही है दूसरा क्या बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। देखिए अभी जो पहले हम चले वापस आते हैं जरा मैच की तरफ, अभी जो पिच की बात हो रही थी, ऑब्वियसली श्रीलंका के अंदर फ्लैट पिचेस नहीं है, वहां पे स्पिन पिचेस हैं या फिर थोड़ा सा हेल्प फास्ट बॉलर्स को मिल रही है। जो बात हो रही थी पाकिस्तान के स्किल की, जो फास्ट बॉलर की, ऑब्वियसली जब एक टर्निंग पिच होगी, स्पिन फ्रेंडली पिच होगी, तो उसका जो बाउंस है वो डेफिनेटली वेरी करता है, और जिसपे पेस मैटर करती है और जिसपे हमारे बॉलर्स को एज मिलता है, वेरिएबल बाउंस उनके हक में बेहतर जाता है, और जहाँ पे रिवर्स स्विंग आ जाए तो वहां पे तो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए टर्निंग कंडीशंस के अंदर हमारे फास्ट बॉलर्स का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है आप लोग को कि एक समय था वो जो पाकिस्तान होती ना, पाकिस्तान वॉलेटाइल होती थी कि भाई बहुत सारे, जैसे बॉलिंग की एग्रेशन की बात करो, बैटिंग भी अग्रेसिव होती थी, और कि आए कोई बड़े शॉट मार रहा है, कोई अलग तरीके से खेल रहा है। सेमनेस लगती है आपको पाकिस्तान की बैटिंग में कि ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ बैटर्स हैं, इफ्तिकार तक जो 1 2 3 4 5 तक एक जैसी बैटिंग करते हैं, बीच में सिंगल चलाने वाले, वो एक लगता है कि ये शायद मसला हो सकता है 50 ओवर क्रिकेट को अगर आप और तरीके से इवॉल्व करना चाहें, कुछ अलग तरीके से खेलना चाहें तो, पर वो सेमनेस है बैटिंग में, फखर शुरू में और बाद में इफ्तिकार, वो बीच में तो सारे एकदम एक जैसा खेलते हैं ना। और डेफिनेटली एक चीज ये नोटिसेबल है, बट अगेन अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके अंदर तो ये फार्मूला हमारा चल रहा है, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड ये चीज हमें इंप्रूव करना होगी। और इफ्तिखार की जहां तक बात, ऑब्वियसली ही हैज इंप्रूव्ड हिज पावर हिटिंग, फिनिशर का रोल वो बेहतर तरीके से कर रहा है। 50-60 साल का इफ्तिकार जी को एक्सपीरियंस भी तो है। एक सकलेन भाई भी इस पे जरा कुछ कहना चाह रहे हैं। इस चीज पे वैसे की बात को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। आकाश ने जो सवाल किया था, पर देखो आकाश, क्योंकि स्ट्रेंथ जो पाकिस्तान की है, जिसकी वजह से वो आज नंबर 1 है, आप उसको एकदम पूरा धर्म भरम नहीं कर सकते। आप अपनी स्ट्रेंथ को भी रखेंगे, बाकी जो जैसे प्रोएक्टिव होना है, देखना भी टारगेट बॉलर करना है, टारगेट सिचुएशन है, वो कौन सी सिचुएशन में किसको टारगेट करना है, टारगेट ओवर कौन से हो सकते हैं, कौन सा ऐसा मरहला है जिसपे आपने डोमिनेट कर देना है, कहाँ पे आपने जो है वो गेम को थोड़ा सा लंबा लेके जाना है, तो ये आई थिंक ये इनको करना पड़ेगा। मगर जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है,
जिस स्ट्रेंथ के ऊपर आप नंबर 1 आए हैं उसको आप बिल्कुल निगेट नहीं कर सकते। देखिए सर, अब एशिया कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, बड़ी टीमों का मुकाबला है, तो ये जो 2019 के बाद से आप छोटी छोटी टीम्स के साथ मैच खेलकर जीतकर नंबर 1 की रैंकिंग मिल गई है, वो यहीं तक है। अब इसके बाद तो बड़ी टीमों से बड़े मुकाबले हैं और इंडिया के साथ आपका कल बड़ा मुकाबला है और वहां पर आप और हम मिल बैठकर देखेंगे कि क्या हाल होने वाला है। और मैं आपको अभी से बता दूं, अगर आपको कुछ भविष्यवाणी में थोड़ा सा मजा आता है तो वो मैं आपको अभी से बता दूं कि हाल आपका वही होने वाला है जो एशिया कप के लगातार पिछले काफी सारे मैचेस में आपका हुआ। कल तक खुशियां मना ले, जी ले जिंदगी कल तक के लिए, कल तक के लिए जिंदगी जी ले, एंजॉय कर ले। समर भाई, लेकिन थोड़ी देर पहले आप ये भी कह रहे थे ना, मतलब जितने भी साथ में पैनल में लोग हैं सब कह रहे थे कि देखिए, मैं एक एक करके चीजों पे आता हूं कि पहले ये बात सेटल हो गई कि इंडिया के जो डिपार्टमेंट है वो पाकिस्तान से बेहतर है। दूसरी बात ये सेटल हो गई कि जो श्रीलंका की कंडीशंस रहेंगी वो स्पिनर्स के लिए बेहतर रहेंगी, तो फिर डेफिनेटली एडवांटेज तो इंडिया के पास ही रहेगा ना। तो आप डेफिनेटली तो ये आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगा, सोच अच्छी है, इससे ज्यादा क्या कि पीछे से चले आपके वो पिछले शीशे से ही अगर हम देख के शुरू करें, वो इमरान खान था, वसीम अकरम था, वकार यूनुस था। सर मैं कह रहा हूँ पिछला शीशा कहाँ देखा, मैं तो अभी वाली आपकी बात से कह रहा हूँ, ये तो सामने वाला शीशा है। जो है कर करके वो उससे जान छूटी, शाहीन अफरीदी आ गया, शाहीन अफरीदी से जान छूटी नहीं, ऊपर से नसीम शाहीन अफरीदी से जान छूट गई। शाहीन अफरीदी पिछले मैच में भी थोड़ा सा कुछ इंजरी तो नहीं हो गई है, ये भी बातें चल रही हैं। हम छुड़वाना ही नहीं चाहते सर शाहीन अफरीदी से, जान हम मारेंगे। उन्होंने विराट से रन खाए पिछले मैच में, उसके बाद वो बाहर चले गए, तो वो करने ही नहीं आया, तो मेरे से देखा नहीं जा रहा है, ये क्या हो रहा है। प्यारे से भाई बैठे हुए ये जो मेरे प्यारे चांद को आप कुछ कहना चाह रहे हैं, चांद को कुछ कहना चाह जी, मेरे प्यारे से आपके लिए नहीं सकलैन भाई बोले, बैठे हुए ये कह रहे हैं कि छोटी टीमों के साथ खेल के आप नंबर 1 आए, तो भाई हम तो चाह रहे हैं कि आप आओ हमारे साथ खेल लो, हम तो चाह रहे हैं। तो सकलैन भाई एशिया कप में वही होने वाला है, जाए खेलो। सकलैन भाई एशिया कप में वही होने वाला है। एक मैच खेलना भी, एक मैच खेलना ऐसे छोड़ो, खेलते नहीं है। सियासत को साइड पे रखो, नहीं सियासत को साइड पे रख दो, हमारे आओ, हम आपके आते हैं, कहीं बाहर खेलो। सकी भाई, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खेलता है, खेलो। सकी भाई तो सुनो, खेलते जाते हैं, कम से कम एक पूरे साल की सीरीज रखो। हम आ जाओ बेस्ट ऑफ। सकी भाई सुनो सही, सकी भाई घर पे ये एक्चुअली एशिया कप थोड़ी ना है, मार के आए थे 2012-13 में, फिर वो नहीं आए। सकी भाई ये एशिया कप नहीं है, इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज, इसमें 2-3 मैच अलग से रखे हैं। ये है कि इंडिया पाकिस्तान 3 बार खेले इस सीरीज है। हमारे लिए आकाश, हमारे लिए आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर हम लोग ये आवाज उठाएं कि भाई ठीक है, सारी चीजों को साइड पे रखें और मैच खेलें हम लोग आपस में, होनी चाहिए। हाँ होने चाहिए। इसमें दोनों मुल्क के लिए भी फायदा है, प्लेयरों के लिए भी फायदा है और क्रिकेट का भी है, और ये जितनी भी जो चीजें हैं वो थोड़ा और बेहतर होके सामने आ जाएंगी। और एक मैच खेलना, आएंगे नहीं आएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, ये होगा नहीं होगा, इन सारी चीजों को साइड पे रखते हैं। स्पोर्ट्स को हर चीज से साफ कर दिया जाए और आपस में खेलना चाहिए। सकी भाई बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूं, और नहीं आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूं। मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स क्रिकेटर्स जितने भी हैं उनको सियासत से, पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके यहाँ पे खान साहब पॉलिटिक्स कर रहे थे बेचारे, फिर इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब थोड़ी। पर चलिए पर आप जो भी है, आप जो बात कर रहे हैं फॉर्मर क्रिकेटर ना छोड़ दे आप उनको। बिल्कुल करंट क्रिकेट की बात कर रहा हूं। अभी हम लोग अमेरिका में खेलने के लिए गए, सचिन और शेन वॉर्न ने जो क्रिकेट ऑल स्टार का वो किया था, वहां पे हाँ नहीं वहां पे यकीन करें जो पब्लिक थी, दोनों फ्लैग को साथ में जोड़ के और आपस में खाना पीना, मैच का देखना, सपोर्ट किया जा रहा था। क्रिकेट ठीक है एक गेम है, बट आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये पूरी दुनिया में एक मोहब्बत का, एक पीस का एक पैगाम भी देती है ये। तो अगर इसको इस एंगल से भी देखा जाए, उनका बस चले, चीजें हैं सकलेन भाई, बाकी जो चीजें वो चीजें भी आपको जो है वो सकी भाई उनका बस चले तो वो एशिया कप में, वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान से ना खेले। ये बायलेटरल को आप कहाँ उनसे खिला रहे हैं, वो तो डरते इतना। देखिए समर भाई देखिए समर भाई हम तो खेलना चाहते हैं। 2012-13 में घुस के मारा था आपको भाई, क्या समर भाई ये घुस के मारने वाली बात करोगे, घुस के मारने वाली बात करोगे तो बड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा। फिर बहुत सारे मतलब फिर मेरे को यहाँ से सर्जिकल स्ट्राइक
देख के वो बातें करनी पड़ेंगी, तो घुसकर मारने वाला ये जो लफ्ज है आपका, ये आप अपने पास रखिए। पर मैं ये कह रहा हूँ आपने चलिए आपने बात करी, अभिनंदन भी गिनना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन अगर आपने फिर भी बात करी कि इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहता, समर भाई इंडिया पाकिस्तान से खेलना चाहता है, और जाते जाते मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं कि हम तो चाहते हैं कि एशिया कप में 3 मैच हो, तो पाकिस्तान से बस ये कहना है हमें कि फाइनल तक आ जाइएगा, ताकि इंडिया और पाकिस्तान के 3 मैच हो जाए यहां पर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम न्यूज के स्टूडियो में बैठे हुए सभी लोग जो हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया यहां पर जी न्यूज के स्टूडियो में आकाश चोपड़ा भाई का, यहां पर प्रशांत का और अभिषेक का भी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। Z News.